भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बुधवार को पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान जिले में सदस्यता अभियान चलाने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान मोहन लाल बड़ौली ने बिना विपक्षी नेता के सदन चलने पर कांग्रेस पर भी चुटकी ली और कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के होने वाले चुनावों में भी भाजपा की सरकार बनेगी। इस अवसर पर सदस्यता अभियान के संयोजक वेदपाल एडवोकेट, पूर्व विधायक दीपक मंगला, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, भाजपा नेता मनोज रवार, महेंद्र भड़ाना, वीरपाल दीक्षित, पूर्व जिलाध्यक्ष जवाहर सोरोत, पवन अग्रवाल सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के कार्य में जुटी हुई है। सदस्यता अभियान 13 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। इस एक सप्ताह में पार्टी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को बीजेपी से जोड़कर 50 लाख का टारगेट हासिल करना है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में बूथ स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के तहत पलवल जिले में 2.5 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक 10 लाख सदस्य भाजपा पार्टी द्वारा बनाए जा चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। भाजपा को गैर राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। भाजपा पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले किसी भी नेता को पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और सरकार व जनता के बीच में एक कड़ी का काम कर पार्टी की नीतियों का प्रचार एवं प्रसार करें। वहीं मोहन लाल बड़ौली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आचरण जनता के साथ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने व झूठ बोलने का काम किया। देश की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। कांग्रेस के द्वारा किए गए पाप की सजा पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस की सरकार ने गरीब के हकों में भ्रष्टाचार करने का कार्य किया। कांग्रेस ने भ्रष्ट आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया। इसी वजह से जनता इन्हें नकार चुकी है। और शुरुआत भी मुंह से की, जहां कम है वहां है। ये हमारी पार्टी का बहुत पुराना नारा है, आपने वर्षों से सुना। मेरे से पत्रकारों ने पूछा था कि आपने शुरुआत मुंह से की है, मगर कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। और लोगों को बीजेपी के लिए कमजोर मानते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रदेश की जिम्मेवारी महामंत्री के नाते थी। मैं कई बार मन में आया था और मुझे ये लगता था कि अब की बार में हम कमल का फूल खिलाएंगे। राजनीतिक समीकरण ऐसे हुए, कुछ उन समीकरणों की वजह से हमारा बैलेंस खराब हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का मन भी खराब हुआ और कुछ कार्यकर्ताओं का मन इतना खराब हुआ कि वो दूसरी जगह में भी चली गई। कुछ कार्यकर्ताओं का ऐसा भी मन खराब हुआ कि पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस के साथ लग गए। सब चीजों का आकलन आया और उन सब कमियों को दूर करने के लिए कमजोर जगह से मैंने शुरुआत की और पलवल जिला पर मजबूत रहा है। 100% रिजल्ट देने वाला रहा है। दूसरी बैठक आपके बीच में करने को आया। सदस्यता अभियान चलाया। सदस्यता अभियान में भी मेरे से पहले जो प्रक्रिया वो बताई गई है, पूरी तरह से बताई गई। फिर भी यहां बैठा हुआ कोई भी कार्यकर्ता आज जरूर निश्चय करने को भी बात देना गई। कल की डेट में यहां बैठे हुआ कोई भी ऐसा कार्यकर्ता ना बचे जिसकी संख्या 100 ना हो। 100 तो जरूर करनी है आपने, और 100 जब आपकी हो जाएगी जब आप सक्रिय सदस्य बने। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे यहां बैठे होंगे, मैं कोई विवरण नहीं दूंगा, जिनकी अच्छी भी संख्या हुई है। तो कोई भी कार्यकर्ता ऐसा हो जिसमें 1000 से ज्यादा बड़ा कोई उपस्थित है तो एक बार हाथ खड़ा करें। भारतीय जनता पार्टी का 2024 का सदस्यता अभियान जो पूरे देश में चला है और 21 अगस्त से, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे, 21 अगस्त से हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई है और 10 लाख से ज़्यादा सदस्य
अब तक हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है और प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरे संगठन ने लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम प्रत्येक बूथ पर हमारे त्रिदेव हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, वो इसको पूरा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें हरियाणा प्रदेश का भी जो 50 लाख का टारगेट है वो हम पूरा करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण उनके नेताओं का जनता के साथ है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटने का काम किया, देश की जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया, देश की साधारण जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, ये उस कांग्रेस के किए हुए पाप की सजा कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। जो गरीब का हक था उसमें भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। और सबसे बड़ा काम जो आज कांग्रेस पार्टी है वो झूठ बोलने में मास्टर है। और जो सबसे बड़ी महाभ्रष्ट पार्टी देश में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, उसके साथ मिलकर जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीति करने का प्रयास किया, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से जो देश विरोधी राजनीतिक ताकतें हैं उनके साथ मिलकर सरकार चलाने का काम किया और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का जो काम कांग्रेस ने किया है, ये उसकी सजा कांग्रेस को इस देश की जनता ने दी है। और कांग्रेस के नेताओं का जो भ्रष्ट आचरण है, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम करते हैं और सब कुछ जनता जानती है, जनता जनार्दन है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को भगवान के रूप में पूजने का काम किया है। हम भारत माता की जय बोलने का काम करते हैं और वो इसके विरोध में काम करते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियों का वजूद अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने वाला है और कांग्रेस पार्टी का भी वजूद इस देश से समाप्त होगा। आने वाले चुनावों में क्या नतीजे रहने वाले हैं? चुनाव जैसे महाराष्ट्र के हैं, दो जो चुनाव चल रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव अभी 20 तारीख को जब चुनाव होंगे और उसका 24 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे जिस प्रकार के रिजल्ट हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता ने दिया है उसी प्रकार का जनादेश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जनता भी देने का काम है। आपने भी